Good morning, my dear children. My name is Manish Shahu, and you are watching your favorite channel, Manish Physics. Right? तो चिल्ड्रन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 फिजिक्स का है ना आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 शुरुआत किया था जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों उसके पहले एक्सरसाइज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के दूसरे चैप्टर दूसरे एक्सरसाइज जिसका नाम है क्या बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप बच्चों पढ़ते हैं, अपना कॉपी निकाल लो बच्चों, पेन निकाल लो और नोट्स बनाओ। ठीक है, तो बच्चों पहले मतलब डिस्कस करने से पहले आओ हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि क्या बच्चों, देखो अगर एक साइकिल चल रहा है बच्चों, है ना, तो साइकिल चल रहा है तो साइकिल को तुम जब तक पैडलिंग करोगे तब तक साइकिल आगे बढ़ता जाएगा। राइट बच्चों, ठीक उसी प्रकार एक कार है ना, वो आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कार का इंजन कार पे एक कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है, इसलिए कार आगे बढ़ रहा है। समझ में आया बच्चों? तीसरा एग्जांपल, मान लो कि तुम बोट में बैठे हो और बोट में कंटिन्यूअस चप्पू चला रहे हो, है ना, चप्पू समझते हो बच्चों, OAR, और कंटिन्यूअसली अगर तुम चप्पू चला रहे हो तो वो जो नाव है जो बोट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, राइट बच्चों। ठीक उसी प्रकार अगर तुमने एक बॉल लिया और उसको यूं ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो बॉल मोशन में आएगा और थोड़े डिस्टेंस जाने के बाद खुद ब खुद रुक जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इन सभी चीजों में, है ना, तुमने क्या चीज देखा कि अगर बॉडी को मोशन में लाना है और मोशन में रखना है, उसको लाना और रखना दोनों है, तो एक कंटिन्यूअस फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये मानना था गैलीलियो से पहले सारे साइंटिस्ट का। ठीक है, लेकिन गैलीलियो इन चीजों से अलग राय रखते थे। वो क्या बोलते थे कि अगर तुमने बाइसाइकिल में पैडलिंग करी, राइट, तो बाइसाइकिल आगे बढ़ेगा। जैसे ही तुम पैडलिंग करना बंद कर दोगे, क्योंकि बाइसाइकिल में क्या लगता है बच्चों, एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, और हम ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट में पढ़ चुके हैं। राइट, क्या है फ्रिक्शन फोर्स बच्चों? फ्रिक्शन इज समथिंग विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। राइट, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, प्लीज वो वीडियो जाकर के एक बार देख लो। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि मैंने एक बॉल को यूं फेंका, ठीक है, राइट, इस बॉल को यूं फेंका या इधर मैंने बॉल पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो बॉल यहां से यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, राइट, यहां से यहां बॉल डिस्प्लेस हुआ, तो थोड़े दूर बाद जाने के, है ना, ये बॉल खुद ब खुद रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्यों रेस्ट में आया? क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया तो बदले में फ्रिक्शन फोर्स इस बॉल पे, है ना, इस सरफेस के द्वारा, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया या ऑटोमेटिकली लगा, तो कुछ देर जाने के बाद में ये बॉल अपने आप रुक गया। तो गैलीलियो साहब ने कहा कि अगर आप इसको हटा लो, टू से अगर फ्रिक्शन का इफेक्ट अगर हम हटा लेते हैं तो और जब ये बॉल पे आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो तो बॉल जो है कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। ठीक है, तो गैलीलियो ने कहा कि एक बॉडी अगर मोशन में आ जाता है तो उसको मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड अगर हम फ्रिक्शन के इफेक्ट को हटा ले। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, लिखो बच्चों कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। राइट, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि मान लो उन्होंने एक टेबल लिया, ठीक है, या हमने एक टेबल लिया, ठीक है, उस टेबल पे एक बुक को तुम रख दो बच्चों। ठीक है, इस बुक को हमने टेबल पे रख दिया, तो जब तक तुमने इस पे फोर्स ना लगाया, बुक को अपने हाथों से ना उठा के दूसरी जगह रखा, तब तक क्या होगा बच्चों? ये बुक रेस्ट में ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? उन्होंने कहा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन आखिर कब तक? जब तक कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो न्यूटन साहब ने इस कॉन्सेप्ट को एक एक स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से इसे कहा गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया बच्चों? तो क्या है भाई साहब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तो ये कहता है कि इफ अ बॉडी is in the state of rest, it will remain in the state of rest, right? And if a body is in the state of motion, it will remain in the state of motion until and unless an external forces acts on the body. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो इसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं बच्चों? इनर्शिया कहते हैं। कहने का मतलब है अगर बॉडी दौड़ रहा है तो दौड़ते रहेगा, बॉडी रुका हुआ है तो रुके रहेगा, है ना, इसे कहते हैं इनर्शिया। फिर दूसरा
इसका फॉर्म आई मीन एक और पोर्शन इसमें क्या है, अबाउट द फोर्स। कब तक? जब तक कि आपने इसमें फोर्स ना लगाया हो। समझ में आया? जैसे कि बच्चों मान लो मैंने कहा कि अगर बॉडी रेस्ट में है, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया इसका, किसका? बुक का, ठीक है। तो बॉडी, बुक क्या है? रेस्ट में। जब तक इस बुक को तुम उठाओगे नहीं, ये मोशन में नहीं आने वाला। ठीक उसी प्रकार अगर हम फ्रिक्शन को हटा दें तो ये चीज जो बॉल है ये बहुत लंबा डिस्टेंस या दूरी तय करेगी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? अदरवाइज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बच्चों व्हाट इज द इनर्शिया? जो मैंने कहा सेम चीज रिपीटेशन होगा। क्या होगा? अगर बॉडी रुका हुआ है तो रुके रहेगा, चल रहा है आई मीन टू से दौड़ रहा है आई मीन टू से मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन आखिर कब तक? जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया बच्चों? तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीज बताया है ना, एक बताया इनर्शिया के बारे में, ठीक है, दूसरा बताया फोर्स के बारे में। समझ में आया बच्चों? राइट, तो इनर्शिया के बारे में क्या है बताया बच्चों? इनर्शिया के बारे में बताया कि बॉडी जो है ना, वो किसी भी कीमत पे खुद ब खुद अपना स्टेट ऑफ को चेंज नहीं करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज इनर्शिया कहते हैं। समझ में आया? तो और फोर्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? फोर्स तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं, आई मीन टू से लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है फोर्स? याद है, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फोर्स जो अगर बॉडी रुका हुआ है तो उसको मोशन में ले आए, या अगर बॉडी मोशन में है तो उसको फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी को तुम रेस्ट में ला सकते हो, या फिर फोर्स अप्लाई करके तुम बॉडी का डायरेक्शन बदल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजों के बारे में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें जानकारी दी। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, तो इनर्शिया और फोर्स के बारे में, राइट बच्चों। तो मैं फिर बोलूंगा व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इन दोनों को तुम मिला दो, ठीक है। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। क्या है ये प्रॉपर्टी? कि वो अपना स्टेट खुद ब खुद चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो रुके हुए बॉडी को मोशन में ले आए, या अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए, या अगर बॉडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके तुम उसका डायरेक्शन बदल दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट गेम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो बॉलर का जैसे कि मान लो बच्चों यहां पर बॉलर है, ठीक है, ये है बॉलर और ये है बैट्समैन। ठीक है, बड़ा ही गंदा डायग्राम बनाया हूं मैं, चलेगा बच्चों? हाँ, राइट। तो बैट्समैन के हाथों में बल्ला है बच्चों, ठीक है, और बॉलर यहां से बॉल कर रहा है। ठीक है, तो बॉल जब यहां फेंका बच्चों बॉलर, तो क्या हुआ? बॉल मोशन में आ गया, उसने फोर्स अप्लाई किया, बॉल मोशन में आ गया। ठीक उसी प्रकार है ना, ये बैट्समैन ने बल्ले से क्या बॉल पे स्ट्राइक किया, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों? जो पहले इस डायरेक्शन में था अब ये इस डायरेक्शन में हो गया। समझ में आया बच्चों? तो जब बच्चों ये बॉल इस डायरेक्शन में आया तो बच्चों ये ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। तो यहां पर एक फील्डर है, राइट। अगर फील्डर ने राइट इस बॉल को पकड़ लिया तो फील्डर के हाथों में ये बॉल क्या आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो देखो जब यहां बॉल को फोर्स अप्लाई किया तो मोशन में आया। ये जो बैट्समैन है उसने अपने बैट के माध्यम से इस बॉडी का डायरेक्शन बदल दिया और बॉडी स्टिल मोशन में है, लेकिन जब बॉडी मोशन में आने के बाद फील्डर उसको कैच पकड़ लिया, तो कैच जब पकड़ा तो फील्डर के हाथों में बॉल क्या आ गया? रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल कॉज है फोर्स, वो या तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाएगा, या बॉडी के मोशन अगर है तो उसका डायरेक्शन बदल देगा, या उसको रेस्ट में ले आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इनर्शिया और फोर्स के बारे फोर्स कहते हैं। ठीक है, राइट। तो ये जो लॉ है बच्चों, ये दो चीजों के बारे में हमें बताया। पहला क्या बताया? इनर्शिया के बारे में। दूसरा क्या बताया? फोर्स के बारे में। समझ में आया? अब आओ बच्चों बात करते हैं कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा बच्चों? मास एंड इनर्शिया। ठीक है, मास एंड इनर्शिया। तो बच्चों याद रखना, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। आओ समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, है ना, कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है ना? बेसिकली इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। समझ में आया? मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। ठीक है, अब आओ बच्चों मैं समझाता हूं तुमको क्या है इसका मतलब, है ना। देखो मान लो मैंने दो बॉडी लिया ऑफ डिफरेंट
मासेस का, ठीक है, दो बॉडी लिया मैंने डिफरेंट मासेस का, ठीक है। तो देखो ये एक मैसिव बॉडी लिया हमने, लेट दैट इज मास कैपिटल एम, बॉडी का नाम ए है। ये हमने स्मॉल बॉडी लिया, इसका नाम बी है और मास क्या है बच्चों, स्मॉल बी है, ठीक है। अब देखो जब इसका मान लो कि ये बॉडी रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी क्या है बच्चों, रुका हुआ है। ये बॉडी भी क्या है बच्चों, रुका हुआ है। तो मैंने क्या कहा, क्या है इनर्शिया, अगर बॉडी रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, मतलब वो उसी स्टेट में रहेगा और खुद का स्टेट कभी भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन आखिर कब तक, जब तक कि तुम लोगों ने एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। समझ में आया ना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स, नॉट एक्स्ट्रा फोर्स, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो बच्चों अगर बॉडी रुका हुआ है, तुम मुझे बताओ, है ना, मान लो इसका मास है वो 100 kg है, ठीक है, और इसका मास जो है वो 1 kg है, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ दोनों बॉडी रुका हुआ है, किस बॉडी को मोशन में लाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी अप्लाई करने की। हाँ, ऑब्वियसली बॉडी ए, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसको मोशन में अगर तुम लाओगे तो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए इस बॉडी के मुकाबले फोर्स बहुत ही कम लगेगा, राइट। या मैं अगर तुमको बोलूं बच्चों, वो जो क्रिकेट बॉल होता है और दूसरा कॉस्को बॉल होता है, ठीक है, वो जो ड्यूस बॉल, तो ड्यूस बॉल का मास क्या हुआ, कम हुआ, क्रिकेट बॉल का मास क्या हुआ, ज्यादा हुआ, है ना। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको फोर्स में लाने के, आई मीन उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो दोनों बॉडी मोशन में है ना, ये बड़ा वाला बॉडी भी मोशन में है, ये बॉडी भी क्या है, मोशन में। मान लो कि ये दोनों बॉडी जो है ना, ये किसी पहाड़ से गिर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम बचपन में पहाड़ बनाया करते थे, ऐसे सूर्य बनाया करते थे, याद है बच्चों, है ना, ठीक है। तो मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, राइट, तुम यहाँ पर खड़े हो और दोनों बॉडी ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों बॉडी ऊपर से गिर रहा है, तो अगर ये बॉडी गिर रहा है, तुम मतलब उसको रोकने के लिए, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए तुमको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चों अगर ये बॉडी गिर रहा है तो क्या तुम इस बॉडी के सामने खड़े रहोगे, रह पाओगे, इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये बॉडी मोशन में है। अब इसको रेस्ट में लाने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है ना। ये चेंज के लिए ज्यादा डिमांड करता है। कहने का मतलब है कि अगर ये रेस्ट में था तो ज्यादा फोर्स लगाओ तब ये मोशन में आएगा, और जब ये मोशन में आ गया तब ज्यादा फोर्स लगाओ तब ये रेस्ट में आएगा। ठीक उसी प्रकार ये छोटा बॉडी है ना, इसके मुकाबले तो अगर ये मोशन में है या रेस्ट में है तो कम फोर्स जो है उसका स्टेट जो है वो बदल सकता है। तो दिस इज व्हाट द इनर्शिया, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, दैट इज मास। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनर्शिया क्या है हमने डिस्कस करा। इनर्शिया किस पे डिपेंड किया, दैट इज मास पे। कैसे डिपेंड किया, दैट इज डायरेक्टली, अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। समझ में आया बच्चों, हाँ यानी। अब आओ चर्चा करते हैं कि भाई इनर्शिया कितने टाइप का होता है। ठीक है, देखो इनर्शिया बच्चों 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला क्या, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा हुआ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तुम पढ़ोगे क्लास 11 में, ठीक है, और ये तुम लोगों का आईसीएसई का क्लास 9 में है। ठीक है बच्चों, राइट। तो आओ चर्चा करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों वो जो इनर्शिया का डेफिनेशन था क्या था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। आखिर कब तक, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। समझ में आया। तो हमने क्या कहा बच्चों, हमने रेस्ट वाले पोर्शन को लेकर नाम दे दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हमने मोशन वाले पोर्शन को अलग किया और नाम दे दिया इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो आओ बच्चों क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने कहा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपना स्टेट वो खुद ब खुद चेंज नहीं करेगा। समझ में आया। तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा, जब तक कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा ले। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, राइट। तो आओ बच्चों चर्चा करते हैं सम ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है बच्चों, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है ना। पहला एग्जांपल क्या है कि जब हम मान लो एक गाड़ी में खड़े हैं, ठीक है, एक बस में हम खड़े हैं, ठीक है, और बस सडनली स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब बस सडनली स्टार्ट होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। समझ में आया ना बच्चों। जस्ट इमेजिन करो कि जब तुम बस में खड़े हो, सडनली बस स्टार्ट हो गया तो हमारा जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो क्या होता है, टेंड टू फॉल बैकवर्ड। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना। ये रहा, मान लो ये रहा बस, ठीक है, इसका जवाब एक ही है। ठीक है बच्चों, है ना। अब तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, तो मान लो तुमने बस के सरफेस से तुम्हारा पैर कांटेक्ट में है, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट। अब क्या हुआ कि जो अपर पर्सन है ये बॉडी पे जो बस के सरफेस में कांटेक्ट में नहीं है। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट हो गया विद वेलोसिटी v, तो क्या होगा, चूंकि ये लोअर पोर्शन है, ये किससे लगा हुआ है, किससे लगा हुआ बच्चों, सरफेस से लगा हुआ है। तो लोअर पोर्शन ने क्या करा,
क्या करा, मोशन शेयर कर लिया, इसके साथ में आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो अपर बॉडी है ये सरफेस से लगा हुआ नहीं है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या करना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो चूंकि ये जो पैर है ये मोशन शेयर करके आगे बढ़ गया, तो ऑब्वियसली अपर बॉडी क्या हो जाएगा, टेंड टू फॉल बैकवर्ड। समझ में आया बच्चों? हाँ, सो ये है एग्जांपल किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों सेकंड एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास में एक कारपेट है, राइट, एक कारपेट है, मान लो ये क्या है बच्चों, कारपेट है, बहुत दिनों से कारपेट रखा हुआ है, तो उसमें बहुत धूल जम गई है, राइट बच्चों, देखे होगे तुम लोग। मान लो अभी गर्मी का टाइम है, तो सारे जो है ठंडे कपड़े, आई मीन टू से रजाई या कंबल हमने रख रखे हैं, राइट, ठंडे के टाइम में उसको निकालेंगे। तो जब ठंडे के टाइम में उसमें निकालोगे उसमें बहुत ज्यादा सारे धूल जम गए होंगे, तो तुमने क्या करा, एक स्टिक लिया और इसको ये स्ट्राइक किया। ठीक है, तो जब स्टिक को स्ट्राइक करते हो कारपेट के ऊपर में, तो तुम देखते हो बच्चों क्या कि धूल जो है या जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है बच्चों, तुमने जहां स्ट्राइक किया बच्चों, स्ट्राइक की वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हुए, वो मोशन को शेयर कर लिए, जैसे कि यहाँ मोशन शेयर हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ, इसका जो पैर है वो सरफेस से लगा हुआ। ठीक उसी प्रकार वो जो स्टिक के सरफेस से जो मतलब पार्टिकल्स लगे रहेंगे वो मोशन को शेयर कर लेंगे। जब मोशन को शेयर कर लेंगे तो वो जो मोशन में आ जाएंगे, और मोशन में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है कहाँ है, वो नीचे गिरेंगे। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशन। और ये फोर्स भी हमने नॉन कॉन्टैक्ट में कंप्लीट किया था, बोलो हाँ यानी, तो ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच लेगी। तो इसलिए जब तुम स्ट्राइक करते हो क्या, एक स्टिक किसके ऊपर में, एक कारपेट के ऊपर में, तो तुम देखते हो कि डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ, राइट। सो ये दोनों एग्जांपल क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। फिर मैं बोलूंगा एक और एग्जांपल, मान लो बच्चों कोई भी एक ट्री है, राइट, मान लो कोई भी एक ट्री है, राइट बच्चों, तो उस ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस है, मान लो, तो ये ब्रांचेस है, मान लो बच्चों फल लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर तुम क्या करोगे, इस ब्रांचेस को शेक करोगे, है ना, इस ब्रांचेस को शेक करोगे तो ये जो फल है वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखो बच्चों, तुमने जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये ब्रांच क्या था, रेस्ट, इससे पहले क्या था, रेस्ट में था, फल भी क्या था, रेस्ट में था। जैसे ही तुमने शेक किया तो क्या हो गया, फल भी जो है चूंकि लगा हुआ है किसके साथ में, ब्रांच के साथ में, तो उसने मोशन शेयर किया। अब जो उसने मोशन शेयर किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात वो मोशन में आ जाएगा। तो पहले वो रेस्ट में था, अब आ गया मोशन में एक्सटर्नल फोर्स लगाने के वजह से। ठीक है, तो मोशन में जब आ गया तो बॉडी को जो है ग्रेविटेशनल के पुल की वजह से बॉडी नीचे गिर गया, तो फल क्या हो गया, नीचे गिर गया। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ग्रेविटेशनल पुल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें, नॉन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं बच्चों, राइट, तो कैरम बोर्ड में बहुत सारे ये जो कॉइन्स है, एक के ऊपर एक हम रखते हैं, बोलो हाँ या नहीं, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का, बोलो हाँ या नहीं, लिख के बताओ, जो जिसको कैरम खोलना बहुत पसंद है, क्या इसमें क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये है, हालांकि बहुत अच्छा मैंने नहीं बना पाया हूं, राइट, लेकिन बच्चों एडजस्ट कर लो, ठीक है, राइट। तो मान लो बच्चों क्या हुआ कि यहां से तुमने बॉडी एक स्ट्राइकर से स्ट्राइक करवाया, या सॉरी, यहां से एक स्ट्राइकर से तुमने क्या कराया बच्चों, स्ट्राइक कराया। जब स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर से कॉइन्स को कैरम बोर्ड के, तो तुम देखते हो कि जो पहला जो कॉइन है, ये कॉइन है, ये तो इससे इस भीड़ से निकल जाता है, बाकी जैसे थे वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा भी होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। देखो सेम एग्जांपल है, ठीक है, जब तुमने स्ट्राइक करा तो जो कॉइन है जिस पर तुमने स्ट्राइक किया वो मोशन को शेयर कर लिया, ठीक है, और इसलिए मोशन में आ गया। वेयर एज जो बाकी कॉइन्स है वो मोशन को शेयर नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या चीज में रहे, रेस्ट में रहे। समझ में आया बच्चों? दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दैट इज न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली बच्चों तुम्हारे पास में एक ग्लास है, राइट, ग्लास में तुमने यहाँ पे एक पेपर रखा है, ठीक है, ग्लास के ऊपर पेपर रखे हो और पेपर पे कॉइन रख दिए हो बच्चों, तो सडनली तुमने अगर पेपर को उधर खींच लिया तो क्या होगा, ये कॉइन नीचे गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दो बच्चों, जैसे ही तुमने सडनली एक फोर्स अप्लाई करा इस पे, तो इस पे क्या आ गया बच्चों, इस पे एक मोमेंटरली फोर्स लगा, बहुत ही कम समय के लिए फोर्स लगा, ठीक है, तो बहुत ही कम समय के लिए जब फोर्स लगा तो ये जो कॉइन है वो मोशन को शेयर नहीं कर पाया, और कॉइन तो वहीं रह गया, पेपर निकल गया। तो जैसे ही पेपर निकल गया कॉइन कहाँ हो गया, नीचे गिर गया। समझ में आया बच्चों? तो कॉइन नीचे क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से तो कॉइन नीचे चला आया। समझ में आया बच्चों? तो ये सारे एग्जांपल से हमें प्रूव होता है क्या, कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना, आखिर कब तक, जब तक कि तुम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। समझ में आया बच्चों? तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आओ चर्चा करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, ठीक है। तो बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, कि अगर एक पार्टिकल मोशन में है
तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन आखिर कब तक? जब तक कि आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया हो। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है बच्चों। एग्जाम्पल क्या होता है, मान लो कि एक सेम बस वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों बस अभी क्या चीज में है, मान लो मोशन में है, एक वेलोसिटी v से बस आगे बढ़ रहा है और तुम बस में खड़े हुए हो या हम बस में खड़े हैं। समझ में आया कि नहीं? सरफेस के ऊपर में हम खड़े हैं। ठीक है, तो जैसे ही ड्राइवर सडनली ब्रेक मारता है तो हमारा बॉडी क्या होता है बच्चों, हम टेंड टू फॉल फॉरवर्ड हो जाते हैं, है ना। मतलब बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो आगे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ध्यान देके सुनो। हाँ, जब बॉडी मोशन में है, मतलब कार मोशन में है, मतलब ये पार्टिकल भी मोशन में है। समझ में आया कि नहीं है? तो एंटायर बॉडी मोशन में होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगाया गया, चूंकि ये जो लोअर पोर्शन है वो सरफेस को टच किया हुआ है, तो इसने मोशन को शेयर कर लिया, तो ब्रेक लगाया तो ये भी रुक गया। लेकिन अपर पोर्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो भी मोशन में, वो रुक नहीं पाया। ठीक है, तो पैर तो रुक गया, तो ये बॉडी क्या हो गया, आगे बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए चलती गाड़ी में अगर तुम्हें फटा जैसे ही ब्रेक लगाया गया तो हमारा अपर बॉडी जो है वो टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन का, तो देखो बच्चों, है ना, एक एथलीट दौड़ते समय, है ना, सॉरी लॉन्ग जंप लगाते समय क्या करता है बच्चों, थोड़ा सा क्या करता है, दौड़ता है। एक एथलीट को अगर लॉन्ग जंप लगाना है बच्चों, थोड़ा दूरी वो दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? कि जब वो दौड़ता है तो उसका बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ जाता है, और जब मोशन में आता है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा दूर तक जंप लगा सकता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ क्या है बच्चों, मोशन है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक उसी प्रकार देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। इन चीजों को तुमको समझना है, रट्टा नहीं मारना है बच्चों। मैं रिपीट कर रहा हूं, रटना नहीं है। हायर क्लास में रटना जो है वो तुमको पीछे खींच सकता है। लोअर क्लास में हम रट सकते हैं, लेकिन हायर क्लास में नहीं। तुम 9 में हो बच्चों, है ना, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो। समझ में आया बच्चों, राइट। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल मैं देना भूल गया था, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि अगर एक जो मतलब ट्रेन से, देखो बच्चों याद है तुमने शायद ट्रेन में सफर की होगी, राइट। तो ये 2 बोगीज है ट्रेन के, राइट बच्चों, है ना। तो देखो जब ट्रेन स्टेशन के पास आता है तो लोग बहुत हड़बड़ाते हैं, राइट, क्या उतरने के लिए। तो तुम देखियो कभी कभी चलती ट्रेन से लोग उतर जाते हैं। तो जब तुम चलती हुई ट्रेन से, जब ट्रेन मोशन में है, तुम उतरोगे तो गिर जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रेन चल रहा है तो एंटायर बॉडी क्या चीज में है बच्चों, मोशन में है। जैसे ही तुम यहाँ पर जंप लगा लिए तो ये चूंकि पैर जो जमीन के कॉन्टैक्ट में आ गया और जमीन तो रुका हुआ है, समझ में आया कि नहीं, और सरफेस रुका हुआ है, तो उससे क्या होगा कि ये मोशन शेयर करके रुक जाएगा। लेकिन अपर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन मोशन में ही रहेगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब पैर पीछे रह गया, बॉडी आगे निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ यानी तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज फोर्स, है ना। गैलीलियो ने क्या कहा, न्यूटन साहब ने क्या कहा, राइट। और इनर्शिया मास पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये था चैप्टर नंबर 3B, है ना, क्लास 9 का आईसीएससी का फिजिक्स बुक का। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको थोड़ा देखो समझो। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।